कहीं ना कहीं आपने दोनों दौर देखा है और उस वक्त का जो दौर था कहीं ना कहीं लाइव म्यूजिक का वो अपने आप में नायाब था, क्योंकि एक पूरा टीम वर्क होता था, लोग मिलते जुलते थे, इसलिए मुझे लगता है कि क्वालिटी का भी एक जो रूह म्यूजिक का था वो मौजूद भी था। देखिए क्वालिटी तो आज भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आज की जो क्वालिटी है वो टुकड़े टुकड़े करके मिला दी जाती है। और पहले क्या था, एक लाइव होता था, मतलब ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ और गाना शुरू हुआ, किसी ने भी जरा सी कोई मिस्टेक कर दी, रिदम वाले ने या इंस्ट्रूमेंट वाले ने कर दी कुछ, तो फिर से वो गाना हमको गाना पड़ता था। हमने तो लाइव गाया है ना। अब आजकल तो लोग डबिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग का कितनी सहूलियत बहुत हो गई है, लेकिन क्या उसमें कमी क्या हो गई है कि जो लाइव गाने होते थे उनमें एक खिंचावट होती थी, एक असर होता था गाने में, जो आज तक वो गाने बजते हैं तो लोग भुला नहीं पाते हैं उसको, और नए गाने कुछ महीने में आप उसको याद भी नहीं करते हैं। और वो भी रहा कि एक जो तालमेल जो म्यूजिशियंस की थी, एक साथ एक टीम वर्क की जो मतलब वो तालमेल था, वो मतलब स्पॉन्टेनियस था। आज क्या कहीं ना कहीं टुकड़ों में बट गया, क्वालिटी का तो एश्योरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम वर्क बट गई है, कोई उसमें कहते हैं ना कि रूह नहीं है। इसका कारण ये सब टेक्निक है, टेक्निकली बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो रूहदारी जो है वो हम मिस करते हैं। इसलिए हम पुराने गाने लोग सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लोग भी सुनते हैं, लेकिन इसलिए पुराने गाने क्यों चलते हैं? स्टेज पे आज भी हम जब शो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो हम देखते हैं कि 2-4 गाने नए बजते हैं, उसके बाद लोग पुराने गाने सुनना चाहते हैं। यहाँ भी और बाहर आप चले गए मुल्क से बाहर, तो वहाँ भी लोग पुराने गाने ही पसंद करते हैं। रफ़ी साहब के गाने तो बहुत ही पसंद किए जाते हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि उनको बड़े अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए था जब वो हयात थे। जैसे कि आपने भी नाम लिया, क्या अवार्ड है? मोहम्मद रफ़ी अवार्ड नहीं, वो भारत रत्न। हाँ, भारत रत्न कई लोगों को भारत रत्न के वो हकदार थे, तो वो उनको हक मिला नहीं। लेकिन आज भी देखिए कि कोई भी सिंगर के इतने फ़ैन नहीं है जितने के रफ़ी साहब के फ़ैन हैं पूरी दुनिया में। और आज भी अगर देखिए जाए सर, मैं दूसरों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे वो किशोर साहब के फैंस हो, लता जी के फैंस हो या मुकेश जी का, लेकिन कहीं ना कहीं जो रफियंस का एक अपना पूरा दुनिया में एक वजूद रहा है, वो कुछ अलग रहा है। और वो भी किशोर दा या मुकेश दा या मन्ना दा या लता जी को, वो भी कहीं ना कहीं रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैंस रहे। वो बात भी सही है, लेकिन मन्ना डे साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था जब रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए, तो उन्होंने बोला रे एक स्कूल चला गया। मतलब सही स्कूल है मोहम्मद रफ़ी स्कूल, किशोर कुमार स्कूल है, लता मंगेशकर स्कूल है, आशा भोसले, ये अपने अपने स्कूल हैं। तो जो भी लड़का उस ज़माने में आता था गाने के लिए, तो रफ़ी साहब को सामने रख के वो गाना चाहता था। लेकिन उनमें से करोड़ों में से खुदा ने मुझे चुना कि मैं उनके कितने करीब था कि वो खुद अपनी आवाज़ नहीं पहचान सके। एक दफ़ा किसी स्टूडियो में डबिंग हो रही थी मेरे गाने की, डबिंग नहीं हो रही थी, सॉरी मिक्सिंग हो रही थी। मिक्सिंग हो रही थी तो रफ़ी साहब की एंट्री होती है स्टूडियो में, और वो अपने साले साहब ज़हीर से पूछते हैं, ज़हीर ये गाना मैंने कब गाया? तो बोले साहब आपने ही, एक नया लड़का अनवर आया है। तो रिकॉर्डिंग्स भी करने लगा, हाँ साहब वो उसकी काफ़ी आपसे आवाज़ में मैच होती है। तनवर भाई, इस तरह की जब कॉम्प्लीमेंट एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन कह रहे कि स्कूल का गुरु जो है, महागुरु, जब इस तरह की चीज़ें सुन के और उस वक्त ऐसे बात करे कि ये मैंने कब गाया, किस तरह की आपको याद होगा एक फिल्म आई थी मेरे गरीब नवाज। जी, उसमें एक मूसीकार थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया था उस पिक्चर में गाने के लिए। उस गाने की आप यकीन करें 1 महीना मैंने रिहर्सल की। उस 2 लाइनें सुनाता हूँ। कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे, खामोश रहूँगा मैं, कलाम आप करेंगे। तो इस गाने की हमने बहुत रिहर्सल की,
फिर बाद में मकबूल भी रहा था। नहीं प्रोडक्शन के सारे लोग बोलने लगे कि मेन गाना जैसे मेरी महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, उस टक्कर का गाना तो क्यों नहीं रफ़ी साहब को ट्राई किया जाए। अच्छा। तो ये लोग रफ़ी साहब के पास गए, कहने लगे ये गाना आपको गाना है और बजट हमारा नहीं है, छोटी पिक्चर है। जी जी। तो इतने फरिश्ता इंसान थे कि वो फ़ौरन राज़ी हो गए। अच्छा। फिर वो गाना उन्होंने गाया। अच्छा। तो मैंने बहुत झगड़ा किया अपने दोस्त है कमल राज बताने से कि मेरा क्या होगा, इतने मेहनत तुमने मुझे ये किया वो रिहर्सल करवाई। बोले तू घबरा मत, हंसने लगे, तेरे लिए दूसरा गाना है। तो हम लोग बांद्रा के एक बस स्टॉप पे खड़े हुए थे, कहाँ जाने के लिए, बॉम्बे ले एक स्टूडियो है था, अभी भी है शायद पता नहीं। तो उन्होंने बोला वो ये गाना तू गा। कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। तो मैंने बोला गाना तो बहुत अच्छा है, मैं गाऊंगा इसको। तो वही हमने रिहर्सल की बस स्टॉप पे। और जब स्टूडियो है तो रफ़ी साहब ये गाना गा रहे थे जिसकी मैंने रिहर्सल की थी 1 महीना। तो जब मस्त ऐसा लग रहा था कि जैसे घोड़ा नहीं वो रेस भागने के लिए लगाते मारता है कि मेरा टर्न कब आएगा, मेरा टर्न कब आएगा। तो रफ़ी साहब तो गा के चले गए। जब मैं माइक पे आया तो मुझे बड़ा जोश था, तो मैंने ये गाना गा दिया तो एक टेक में ओके हो गया। तो रिकॉर्डेशन ने कहा कि एक बार एक टेक और करो। तो ये गाना ओके हो गया। और ये पता चला कि आस्ते आस्ते क्या हुआ कि रेडियो चैनल पे ये गाना रोज ही बजने मेरा मतलब रफ़ी साहब ने सारे गाने हालांकि गाए थे, अल्लाह माफ़ करे मेरे अल्फाजों के, उन्होंने हालांकि सब गाने गाए, मैंने एक ही गाना गाया वही चला। तो ये मेरा बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। और रफ़ी साहब ने मेरे लिए दुआ की कि तुमने बहुत अच्छा गाया और इसी तरह गाते रहो। और ये भी कहा कि मेरी याद तो तुम ही दिलाओगे लोगों को। इतने अच्छे फरिश्ता इंसान थे।